बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, आज मेथड्स का जो चैप्टर 1 है उसकी एक्सरसाइज 1.2 का जो लास्ट लेक्चर है, लेक्चर नंबर 5, उसकी वीडियो के साथ मैं हाजिर हूँ। तो जैसा कि व्यूअर्स आपने पिछले लेक्चर्स में देखा, इस एक्सरसाइज के 4 लेक्चर्स में आपने देखा कि हमने डी मार्वियस थ्योरम को हर क्वेश्चन में यूटिलाइज किया और हम पहले जो हैं वो 12 क्वेश्चन जो हैं वो सॉल्व कर चुके हैं। ठीक, तो आज लास्ट लेक्चर में हम क्वेश्चंस जो हैं वो 13 से ऑनवर्ड हम इसको इंशाल्लाह इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 13 जो है इसके हमारे पास 5 पार्ट्स हैं और इनमें मसलन सबसे पहला पार्ट है, आपने प्रूव करना है साइन 3 थीटा इज इक्वल टू 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, कॉस 3 थीटा इज इक्वल टू 4 कॉस क्यूब थीटा माइनस 3 कॉस थीटा। ठीक, यानी अब आपके पास मल्टीपल्स ऑफ थीटा हैं और आपने उनको साइन या कॉस जो हैं उनके जो साइन और कॉस हैं उनको उनकी पावर्स की शक्ल में लिखना है। ठीक है, एक्सपोनेंट्स की शक्ल में आपने लिखना है। तो ये 13 वाला क्वेश्चन जो है, इसके जितने भी पार्ट्स हैं वो सारे के सारे जो हैं वो यूटिलाइज हो जाएंगे क्वेश्चन नंबर 14 में। तो मैं क्वेश्चन नंबर 14 करने जा रहा हूँ। वैसे भी जो इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 14 है वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक, तो व्हाट इज़ दैट क्वेश्चन, मैं उसकी स्टेटमेंट लिखने जा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 14 कहते हैं, prove that tangent 6 theta is equal to 2t into 3 minus 10t square, 3 minus 10t square plus 3t power 4 divided by 1 minus 15t square plus 15t power 4 minus t power 6। हमने ये प्रूव करना है। ठीक, जहां पे वो कहता है कि वेयर t stands for tangent theta, यानी जहां जहां t है वहां वहां tan थीटा, मीन टू से यहाँ पे 2 tan थीटा है, ये 3 माइनस 10 tan स्क्वायर थीटा है, ये 3 t tan पावर 4 थीटा है। ऐसे जहां जहां t है वहां वहां tan है। हम इसे प्रूव करना चाहते हैं। तो देखिएगा, tan हमने तो इस एक्सरसाइज में साइन और कॉस पढ़े हैं, tan तो हमने पढ़ा ही नहीं। बट हमें पता है टेंजेंट जो होता है वो साइन और कॉस की रेशो होती है। मतलब tan 6 थीटा जो है, ये जो tan 6 थीटा है इसे हम लिख सकते हैं साइन 6 थीटा ओवर कॉस 6 थीटा। तो tan 6 थीटा की वैल्यू हमारे पास आ सकती है अगर हम जो tan 6 थीटा है उसमें साइन 6 थीटा को कॉस 6 थीटा पे डिवाइड करते हैं। ठीक, इसका मतलब tan 6 थीटा के लिए हमें साइन 6 थीटा चाहिए और cos 6 थीटा चाहिए। अब उसके लिए हम ऐसे किस तरह से हम यूटिलाइज करेंगे, उसके लिए देखिएगा प्रूफ। ये हमें पहले ऑलरेडी पता चल चुका है कि t स्टैंड्स फॉर tan थीटा। ठीक, तो इस जगह को हम यूटिलाइज कर लेंगे। उससे पहले मैं ये बताता चलूँ, ये मैंने पिछले लेक्चर में आप लोगों को बताया था कि ये जो है हमें बाइनोमियल थ्योरम में कोफिशिएंट्स बताते हैं। ये पावर 0 के लिए, ये पावर 1 के लिए, ये 2 के लिए, 3 4 5 6 के लिए मैंने लिखे हैं। ठीक, आगे भी आप ऐसे लिख सकते हैं। ये मैंने लिखा है कोफिशिएंट्स के लिए बाइनोमियल थ्योरम की एक्सपेंशन। सो यहां देखिएगा, we now
मैं किसको यूटिलाइज करने जा रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। वी नाउ cos 6 theta plus iota sin 6 theta is equal to cos theta plus iota sin theta whole raised to power 6. What is this? This is de Moivre's theorem. मैंने ऐसा क्यों किया? क्यों? मुझे चाहिए tan 6 थीटा, वो आएगा sin 6 थीटा और cos 6 थीटा से। मेरे पास कुछ भी गिवन नहीं, कोई इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है, तो ये मैंने खुद से अपने माइंड से ये सेट किया है कि मुझे sin 6 और cos 6 दोनों की वैल्यूज चाहिए, तो इसे फिर मैं de Moivre's थ्योरम की मदद से ले सकता हूँ। ये आइडेंटिटी हम यूज कर सकते हैं। ठीक, अच्छा, ये आप राइट से लेफ्ट ले लें या राइट से लेफ्ट, मतलब लेफ्ट से राइट ले लें, बात एक ही है। लेकिन इसको मतलब ये हमें जो रिक्वायरमेंट होती है आमतौर पे हम उसे लेफ्ट पे रखते हैं, इसे अब हम एक्सपेंड कर देंगे। देखिएगा, ए की जगह पे हमारे पास कॉज है, बी की जगह पे आयोटा साइन थीटा है, और पावर हमारे पास एन की जगह पे 6 है, तो इसके ऊपर फिर बाइनोमियल थ्योरम यूज हो जाएगा। ठीक, तो वो वही वाला रूल कि आप पहले की सबसे पहले पावर सबसे बड़ी पावर लें, दूसरे की पावर 0 रखें, कोएफिशिएंट्स आप यहां से देखते जाएं। पावर 6 है तो देखें, रो नंबर देखें, 0 1 2 3 4 5 6, ये कोएफिशिएंट्स, और इनकी पहचान ये है कि पावर 6 है तो 7 टर्म्स होंगी। देख लें, 1 2 3 4 5 6 7 टर्म्स हैं। ये उन 7 टर्म्स के कोएफिशिएंट्स दिए गए हैं। पावर अब दरमियान में प्लस है तो सभी पॉजिटिव आएंगे। ठीक, सभी अगर पॉजिटिव आएंगे तो मैंने आपको बताया था कि जब भी आपने इस एक्सरसाइज में स्पेशली बाइनोमियल एक्सपेंशन करना हो तो 3 चीजें आपके पास होनी चाहिए। कोएफिशिएंट्स यहाँ से ले लें और इसे एक्सपेंड करते हुए पहली टर्म की पावर सबसे बड़ी लें, दूसरे की 0 से स्टार्ट करें, फिर आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ते जाएं, पहले की एक एक पावर कम करते जाएं और सेकंड की एक एक पावर आप इंक्रीज करते जाओ। और साइन आपने अगर दरमियान में प्लस है सारे प्लस आएंगे, और अगर दरमियान में माइनस है तो एक साइन जो है वो पॉजिटिव आएगा, फिर नेगेटिव, फिर वो अल्टरनेट होते जाएंगे। ठीक, इसे मैं बारहा रिपीट कर चुका हूँ। पर हर ये जगह हम यूटिलाइज करने के लिए इसको यहां पे लिख लेते हैं, मतलब cos 6 थीटा प्लस आयोटा साइन 6 थीटा इज इक्वल टू, देखिएगा इसे एक्सपेंड करने जा रहा हूं, कोएफिशिएंट यहां से 1, ठीक, और cos थीटा की पावर हमारे पास आ गई 6 और आयोटा साइन थीटा की पावर हो गई 0। ये पहली टर्म कंप्लीट हो गई, दरमियान में प्लस है तो सारी टर्म्स प्लस की आएंगी। ठीक, अब सेकेंड टर्म के लिए कोएफिशिएंट आ गया 6, ये cos थीटा की पावर 1 कम हो गई, ठीक है, और आयोटा साइन थीटा की पावर 1 बढ़ गई, पहले 0 थी अब 1 हो गई। डन, आगे देखिएगा फिर प्लस, क्योंकि दरमियान में प्लस है, सारी टर्म पॉजिटिव आनी है। तीसरी टर्म का कोएफिशिएंट 15, cos थीटा की पावर 1 और कम हो गई, 5 थी 4 हो गई, और आयोटा साइन थीटा की पावर 1 बढ़ गई। डन, आगे कोएफिशिएंट यहां से अगली टर्म के लिए प्लस 20, इस वजह से कि दरमियान में प्लस है, सारी टर्म्स पॉजिटिव आनी है। और देखिएगा cos थीटा की पावर हमारे पास 3 रह जाएगी और आयोटा साइन थीटा की पावर 2 से बढ़ के 3 हो जाएगी। ठीक, यहां तक हम पहुंच चुके हैं। आगे फिर हमारे पास है अगली टर्म के लिए कोएफिशिएंट 15, उससे पहले साइन ऑफ पॉजिटिव, ठीक, प्लस का साइन, और ये हमारे पास आ जाएगा फिर 15 cos थीटा की पावर हमारे पास रह जाएगी 2 और आयोटा साइन थीटा की पावर हो जाएगी 4, और फिर हमारे पास आगे कोएफिशिएंट है 6, तो 6 कोएफिशिएंट वहां से, और cos थीटा की पावर 2 थी, अब 1 रह गई, और आयोटा साइन थीटा की पावर 4 थी, वो इंक्रीज होके 5 हो गई, और लास्ट में हमारे पास कोएफिशिएंट है 1 प्लस 1, cos थीटा की पावर 1 थी, 0 रह गई, आयोटा साइन थीटा की पावर जो है वो बढ़ के 6 हो गई। हमारी 7 की 7 टर्म्स कंप्लीट हो गई।
अब हमने इनको सिंप्लीफाई कर लेना है। ठीक, लेफ्ट हैंड साइड पे यही है cos 6 प्लस आयोटा sin 6, उसे देखिएगा हम कैसे फिर यूटिलाइज करेंगे। और ये हमारे पास बनेगा, देखें 1 को किससे में मल्टीप्लाई करें, नो चेंज, आयोटा साइन थीटा की पावर 0, ये भी 1 इंटू समथिंग, यही हमारा, यानी हमारे पास आ जाएगा cos पावर 6 थीटा, डन, प्लस 6, देखें ये आयोटा, ये पहले लिख लेते हैं, cos पावर 5 थीटा और साइन थीटा आयोटा मैंने स्टार्ट पे लिख लिया। आगे देखिएगा ये 15, ये आयोटा का स्केयर आएगा, आयोटा का स्केयर -1 होता है, तो वो प्लस माइनस माइनस हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा 15 cos की पावर 4 थीटा और साइन स्केयर थीटा, डन। और फिर हमारे पास देखें आयोटा का क्यूब, आयोटा का क्यूब क्या होता है, आयोटा का क्यूब को लिख सकते हैं आयोटा स्केयर इंटू आयोटा, मतलब यहाँ पे देखिएगा आयोटा क्यूब को लिख सकते हैं आयोटा स्केयर इंटू आयोटा, यानी ये माइनस आयोटा आ जाएगा, माइनस आयोटा आ जाएगा। ठीक, सो हमारे पास यहाँ पे पहुंचे थे -20 आयोटा cos क्यूब थीटा साइन क्यूब थीटा, डन। और फिर यहाँ पे आ जाए आयोटा पावर 4 बन गई है। अब आयोटा पावर 4 मींस आयोटा स्केयर इंटू आयोटा स्केयर, आयोटा स्केयर -1 होता है, तो ये हमारे पास -1 इंटू -1 हमारे पास हो जाएगा 1, डन। तो ये फिर पॉजिटिव ही रहेगा, ये फिर प्लस 15, ठीक है, cos स्केयर थीटा साइन पावर 4 थीटा, cos स्केयर थीटा साइन पावर 4 थीटा, डन। यहां तक हम पहुंच चुके हैं। आगे हमारे पास है आयोटा की पावर 5, आयोटा की पावर 5, फिर देखो आयोटा पावर 4 तो 1 है, आयोटा पावर 5 जो है वो फिर आयोटा सिंपल आ जाएगा, तो ये आ जाएगा +6 आयोटा, +6 आयोटा cos थीटा, इसकी पावर 1 है तो cos थीटा ही रहा, बट साइन थीटा जो है ये हमारे पास इसकी पावर 5 है, तो साइन 5 थीटा बन गया। ठीक, अब आयोटा पावर 6 है, आयोटा पावर 6 मींस आयोटा स्केयर 3 दफा मल्टीप्लाई होगा, मतलब आयोटा स्केयर -1 3 दफा मल्टीप्लाई होगा, तो वो फिर माइनस ही आएगा, यानी ये नेगेटिव आ गया, और ये कोफिशिएंट 1 cos थीटा की पावर 0 ये भी 1, तो ये बन जाएगा माइनस साइन पावर 6 थीटा। चेक कर देख लें, हमने सिंपली बाइनोमियल। अब यहाँ पे जो एक्स्ट्रा चीज आई है ना वो आयोटा का एडिशन है, तो उसे हमें पता है आयोटा स्केयर जो है वो -1 होता है। ठीक, जैसे जैसे पावर बढ़ती जाएगी हम आयोटा को सिंप्लीफाई कर सकते हैं। जी, तो यहां तक आई थिंक आप लोग अंडरस्टैंड कर रहे हैं। अब यहाँ लेफ्ट हैंड साइड पे वही चल रहा है। इनफैक्ट हमारा टारगेट है साइन 6 थीटा की वैल्यू और cos 6 थीटा की वैल्यू। अब देखें लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे पास cos 6 थीटा रियल है और साइन 6 थीटा इमेजिनरी है, तो हम राइट पे भी यही काम करते हैं, रियल अलग कर लेते हैं, इमेजिनरी अलग कर लेते हैं। तो देखिएगा ये मैं एक दफा लिखता हूं, cos 6 थीटा प्लस आयोटा साइन 6 थीटा इज इक्वल टू, देखिए रियल पार्ट्स, रियल पार्ट्स मतलब जिनमें आयोटा नहीं है, कौन कौन से हैं, वो पहली टर्म है इसमें आयोटा नहीं है, तीसरी टर्म है इसमें आयोटा नहीं है, फिर उसके बाद पांचवी टर्म है इसमें आयोटा नहीं है, और फिर हमारे पास लास्ट टर्म है जिसमें आयोटा नहीं है। तो इनको हम इकट्ठा कर लेते हैं, तो देखिएगा ये बनेगा फिर cos पावर 6 थीटा -15 cos पावर 4 थीटा साइन स्केयर थीटा प्लस 15 cos स्केयर थीटा साइन पावर 4 थीटा। ठीक, और लास्ट पे ये फिर माइनस साइन पावर 6 थीटा, ये हमारे पास आ गया रियल पार्ट। ठीक, अब बाकी वो हमारे पास टर्म्स बची हैं जिनमें आयोटा आ रहा है, ये टर्म, ठीक है, ये मैं नीचे अंडरलाइन कर रहा हूँ, डबल अंडरलाइन कर रहा हूँ, ये देखिए इनमें आयोटा बच रहा है, 3 टर्म्स ये हैं, तो इनमें से आयोटा हम कॉमन ले लेते हैं, प्लस आयोटा कॉमन। ठीक, तो देखिएगा 6 cos पावर 5 साइन थीटा, 6
cos power 5 theta sin theta, then minus 20 cos cube theta sin cube theta, cos क्यूब थीटा sin क्यूब थीटा। ठीक, और लास्ट पे ये टर्म बची हुई है, ये भी मैं इधर ही लिख लेता हूं, जगह मेरे पास है यहाँ पे। ठीक, तो ये प्लस की है 6 cos थीटा sin पावर 5 थीटा प्लस 6, यहाँ पे लिख लेते हैं, प्लस 6 cos थीटा sin पावर 5 थीटा, ये मैंने ब्रैकेट क्लोज कर दिया। ठीक, तो सिंपली मैंने क्या किया, जो जिनके साथ आयोटा नहीं है वो मैंने पहले लिख ली है, और जिनके साथ आयोटा है उनमें से आयोटा मैंने कॉमन ले लिया। अब इसका कंपैरिजन करिएगा लेफ्ट हैंड साइड के साथ। तो लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास क्या है, रियल पार्ट है और इमेजिनरी पार्ट है। राइट हैंड साइड में भी ये सारा रियल पार्ट है और आयोटा के साथ जो लिखा है ये सारा इमेजिनरी पार्ट है। तो यहाँ अगर मैं कंपेयर कर दूं, यानी रियल को रियल के इक्वल कर दूं, इमेजिनरी को इमेजिनरी के इक्वल कर दूं, तो मेरे पास सेपरेटली cos 6 और sin 6 की वैल्यू आ सकती है। तो मैं यही काम करूंगा। यहाँ मैं लिखने जा रहा हूं फिर इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। ठीक है, तो आइडिया लगाइएगा भला, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ cos 6 थीटा। cos 6 थीटा मस्ट बी इक्वल टू, ये देखिएगा, cos पावर 6 थीटा माइनस 15 cos पावर 4 थीटा sin स्क्वायर थीटा प्लस 15 cos स्क्वायर थीटा sin पावर 4 थीटा माइनस sin पावर 6 थीटा। ये रियल को मैंने रियल के इक्वल कर दिया। ठीक, अब इमेजिनरी को इमेजिनरी के इक्वल। ठीक, यानी और अगर हम देखें तो हमारे पास बनेगा sin 6 थीटा इज इक्वल टू, यहां इमेजिनरी पार्ट 6 cos पावर 5 थीटा sin थीटा माइनस 20 cos क्यूब थीटा sin क्यूब थीटा प्लस 6 cos थीटा sin पावर 5 थीटा। तो यहां देखें सेपरेटली, ये cos 6 थीटा की वैल्यू आ गई और ये sin 6 थीटा की वैल्यू आ गई। हमें किसकी वैल्यू चाहिए, tan 6 थीटा की वैल्यू चाहिए। सो sin 6 को cos 6 पे डिवाइड कर देते हैं, यहां लिख लेते हैं। सो tan 6 थीटा मस्ट बी इक्वल टू sin 6 थीटा over cos 6 थीटा मस्ट बी इक्वल टू, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ sin 6 थीटा, ये पड़ी हुई है, ये सारी वैल्यू हम पुट कर देते हैं। मतलब 6 cos पावर 5 थीटा sin थीटा माइनस 20 cos क्यूब थीटा sin क्यूब थीटा प्लस 6 cos थीटा sin पावर 5 थीटा और होल डिवाइडेड बाय ये cos 6 थीटा की वैल्यू, मतलब cos पावर 6 थीटा माइनस 15 cos पावर 4 थीटा sin स्क्वायर थीटा प्लस 15 cos स्क्वायर थीटा sin पावर 4 थीटा और माइनस sin पावर 6 थीटा। ये देखिए कितने टेक्निकली हम चले। हमने डिमाइलस थ्योरम का यूज करके राइट हैंड साइड को हमने सिंप्लीफाई किया, रियल अलग पार्ट्स अलग किया, इमेजिनरी पार्ट अलग किया, फिर उनको इक्वेट किया, साइन cos 6 और sin 6 की वैल्यूज आई, sin 6 की वैल्यू को cos 6 की वैल्यू पे डिवाइड किया और हमारे पास tan 6 थीटा की वैल्यू आ गई। अब देखिए हमारे पास रिक्वायरमेंट है 3 माइनस 10t स्क्वायर। ठीक, अब इसमें से देखें ऊपर कुछ देखें कुछ कॉमन, ये 6 है,
ये 20 है, ये 6 है, 2 कॉमन आ सकता है। ठीक, उससे पहले कॉल काम करे। देखें हमें यहाँ पे ये टी स्टैंड्स फॉर 10, ये उसने खुद बताया हुआ है। अब यहाँ हमें tan चाहिए, ये सारे tan चाहिए, यहाँ साइन भी नहीं चाहिए, कॉस भी नहीं चाहिए। तो उसके लिए देखिएगा मैं टेक्निकली क्या करने जा रहा हूं। देखें ये हमारे पास tan बन सकता है, ये अगर साइन tan होता है साइन ओवर कॉस, है ना, तो ये साइन थीटा इसको कॉस थीटा पे डिवाइड करें तो हमारे पास tan बनेगा। लेकिन अगर एक कॉस थीटा पे इसे डिवाइड करेंगे तो एक कॉस से कट जाएगा, तो खत्म हो जाएगा। अगर कॉस के से करेंगे तो कॉस कटेंगे, कॉस क्यूब रह जाएगा। तो इसे फिर हम कॉस पावर 6 थीटा पे डिवाइड कर देते हैं। अब रूल ये है, ये फ्रैक्शन है, गोल्डन रूल ऑफ फ्रैक्शन है। अगर किसी फ्रैक्शन के न्यूमरेटर को आप किसी नंबर पे ज़रब करते हो, मल्टीप्लाई करते हो या किसी नंबर पे डिवाइड करते हो, तो जो आपने काम न्यूमरेटर के साथ करना है वही आपने डिनोमिनेटर के साथ करना है। दिस रूल इज कॉल्ड गोल्डन रूल ऑफ फ्रैक्शन। अब इसे मैं cos पावर 6 थीटा पे डिवाइड करता हूं, इसे भी करना पड़ेगा, इसे भी करना पड़ेगा, सारे न्यूमरेटर को। अगर न्यूमरेटर को करेंगे तो डिनोमिनेटर को भी करना पड़ेगा। हम आगे देखते हैं हमारा हल होता है कि नहीं मसला। इसे देखिए, अगर cos 6 थीटा पे डिवाइड करें, ऊपर cos क्यूब है, नीचे cos पावर 6 होगा, तो cos पावर 6 ये और cos ऊपर cos क्यूब है तो 3 पावर कट जाएगी, नीचे 3 रह जाएगी, ऊपर साइन क्यूब है, नीचे cos क्यूब है, हमारा मसला हल हो जाएगा। साइन क्यूब ओवर cos क्यूब tan क्यूब होता है, यानी यहां भी इश्यू सॉल्व हो रहा है। लुक एट हियर, यहां पे अगर cos पावर 6 थीटा पे डिवाइड करते हैं, एक cos कटेगा, नीचे cos की पावर 5 रह जाएगी और ऊपर साइन की पावर 5 है, साइन पावर 5 ओवर cos पावर 5, फिर वो भी tan हो जाएगा। ठीक, तो फिर विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम यहां से मैं इरेज कर देता हूं। ठीक, तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को मैं डिवाइड कर देता हूं किसके ऊपर, किसके ऊपर, cos 6 थीटा के ऊपर। तो देखिएगा हमारा मसला इधर हल हो जाएगा। अच्छा जी, तो हमारे पास बना हुआ है, देखें tan 6 थीटा इज इक्वल टू साइन 6 थीटा ओवर cos 6 थीटा, मतलब tan 6 थीटा इज इक्वल टू, तो डिवाइड मैं इधर ही कर देता हूं, ये देखें इसे भी डिवाइडेड बाय लिख दें cos पावर 6 थीटा, ठीक, और इसे भी लिख दें डिवाइडेड बाय cos पावर 6 थीटा। अब चेक कर लेते हैं, पहले इस टर्म को हम cos 6 थीटा पे डिवाइड करते हैं, किसको भला, 6 cos पावर 5 थीटा साइन थीटा, वो हम यहाँ पे डिवाइड कर, देखिएगा यहाँ पे फिर से इरेज करते हैं, 6 cos पावर 5 थीटा साइन थीटा को cos पावर 6 थीटा पे डिवाइड किया। देखें ऊपर cos की पावर 5, नीचे 6, ये 5 सारी कट जाएगी, नीचे पावर रह जाएगी 1, ये 6 वैसे का वैसा रहेगा और साइन ओवर cos बन जाएगा tan थीटा। डन। तो यानी जब इसको हमने cos 6 थीटा पे डिवाइड किया तो हमारे पास जो बचा वो है 6 tan थीटा। आगे हमारे पास -20 वैसे का वैसा, जब cos क्यूब को साइन क्यूब को cos पावर 6 पे डिवाइड करेंगे तो ये cos क्यूब जो है इसकी 3 पावर जो है वो 6 में से 3 को कैंसिल करेगी, नीचे cos की पावर रह जाएगी 3, नीचे cos की पावर 3, ऊपर साइन की पावर 3, तो साइन ओवर cos tan होता है, तो साइन क्यूब ओवर cos क्यूब जो है वो tan क्यूब हो जाएगा, ये बन जाएगा फिर tan क्यूब थीटा। आगे फिर +6, इसे भी देख लें, ऊपर cos है, नीचे cos पावर 6 है, एक पावर कटेगी, नीचे पावर 5 cos की रह जाएगी, ऊपर साइन की पावर हमारे पास 5 पड़ी हुई है, तो ये 6 tan पावर 5 थीटा होल डिवाइडेड बाय, इधर भी वही सिचुएशन है, जब cos पावर 6 को cos पावर 6 पे डिवाइड करेंगे तो 1 बचेगा, सभी कट जाएंगे, मीन टू से यहाँ पे बचेगा 1। डन। ये -15 वैसे का वैसा, cos पावर 4 साइन स्क्वायर को जब cos पावर 6 पे डिवाइड करेंगे तो cos की पावर 4 कट जाएगी, नीचे 2 रह जाएगी, ऊपर साइन की पावर 2 है, तो ये बन जाएगा tan स्क्वायर थीटा। ठीक, अब मैं इसका आपको शॉर्ट वे बताऊंगा, ट्रिक बताऊंगा, +15
ऊपर cos की पावर 2 है, sin की पावर 4 है, 2 कट जाएगी और sin की पावर 4 नीचे cos की पावर 4, ये बन जाएगा tan पावर 4 थीटा। फिर माइनस sin पावर 6 ओवर cos पावर 6, ये बन जाएगा tan पावर 6 थीटा। अब मैं आपको जो ट्रिक बताने जा रहा हूं वो देखिएगा। सिंपली आप ऊपर भी cos 6 थीटा पे डिवाइड कर दो, नीचे भी cos 6 थीटा पे डिवाइड कर दो, और tan कैसे बनने हैं। यहां देखिए sin की पावर 1 है तो ये tan थीटा बनेगा, ये देखिए sin की पावर 3 है तो ये tan क्यूब थीटा बनेगा, यहां देखिए sin की पावर 5 है तो ये tan पावर 5 थीटा बनेगा, यहां देखें sin है ही नहीं, इसका मतलब यहां tan बनेगा ही नहीं। डन। तो फिर यहां देखिए sin की पावर 2 है तो ये देखो tan स्क्वायर, जितनी sin की पावर है उतनी पावर का हमारे पास tan बनेगा। sin भी खत्म कर दें, cos भी खत्म कर दें। क्लियर? दिस इज द की पॉइंट, मतलब शॉर्ट वे आप कह सकते हो, ट्रिक कह सकते हो आप। अच्छा, अब देखें जहां जहां tan है वहां वहां हम पुट कर देते हैं t। ठीक, मतलब हमारे पास फिर क्या बनेगा, यहां पे है tan 6 थीटा इज इक्वल टू 6t माइनस 20t क्यूब प्लस 6t पावर 5 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 15t स्क्वायर प्लस 15t पावर 4 माइनस t पावर 6। ठीक, रिक्वायरमेंट हमारे पास ये है, तो 2t यहां लिखा हुआ देखें ऊपर से कॉमन आ रहा है। ठीक, तो ऊपर से आप 2 भी कॉमन ले लें, t भी कॉमन ले लें, तो आपके पास बन जाएगा 2t टाइम्स, देखें यहां से 2t कॉमन गया, क्या बचा 3 माइनस 20t स्क्वायर प्लस 3t पावर 4 डिवाइडेड बाय 1 माइनस नीचे एज इट इज 15t स्क्वायर प्लस 15t पावर 4 माइनस t पावर 6, और दिस इज योर रिक्वायरमेंट। ठीक है, आई थिंक आप लोग इसे अंडरस्टैंड करके होंगे। अगर आप लोग नोट करना चाहते हैं, आप लोगों के पास 1 मिनट है, आप लोग इसे नोट करें, नोट इट डाउन, हरी अप। फिर बताता चलूं, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ एक्सरसाइज 1.2, यहां बल्कि मैं लिख भी देता हूं, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट यूनिवर्सिटी पॉइंट ऑफ व्यू की। अच्छा, ये था क्वेश्चन नंबर 14, होप आप लोगों ने कर लिया होगा, इसे मैं इरेज करने जा रहा हूँ। आगे क्वेश्चन नंबर 15 है, वो भी इसी तरह का है, थोड़ा उसमें सोल्यूशन उसने बताया वो एक्स्ट्रा चीज वो आपका रिलेट करेगा, जो आपने फर्स्ट ईयर की बुक पढ़ी हुई है, उसमें जो चैप्टर 14 था लास्ट वाला, उसमें आपने पढ़ा था सोल्यूशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस, थोड़ा सा उससे रिलेट कर जाएगा वो। ठीक, तो अगर उसमें इशू आएगा आप लोग कमेंट करिएगा, मैं इंशाल्लाह उसका सोल्यूशन भी बता दूंगा। फिलहाल टाइम है टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 16, द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज नंबर 16। ध्यान से देखिएगा, इसे पहले इरेज कर लेते हैं। नंबर 16, last question to be solved for exercise 1.2. ऊपर हम टारगेट फिक्स कर लेते हैं। ठीक, तो एक दो चीजें उसमें मैं क्वेश्चन के अंदर ही बता दूंगा आप लोगों को। ठीक, अलहदा से जो है वो बताएंगे तो टाइम थोड़ा ज़्यादा लग जाएगा, तो जहां पे इसकी ज़रूरत पड़ेगी वहां पे मैं आपको की पॉइंट्स बता दूंगा। सो द टाइटल ऑफ दिस क्वेश्चन इज 16, क्वेश्चन नंबर 16 कहते हैं प्रूव दैट cos pi by 7 minus cos 2 pi by 7 plus cos 3 pi by 7
इज इक्वल टू 1/2, ये हम प्रूव करना चाहते हैं। कुछ भी हमें इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है, ये लिखा हुआ है कि प्रूव दैट। ठीक, अच्छा, अब ये जो डिवाइडेड बाय 7 है ना, इससे मुझे लग रहा है कि डिमाइवर थ्योरम यूज हुआ है और डिवाइडेड बाय 7 है, तो इसका मतलब पावर थी 1/7। अगर पावर बाई 7 1/7 हो तो वो असल में 7th रूट होती है। ठीक, अगर 7th रूट है तो फिर हम ऐसा करते हैं कि हम 7th रूट निकाल लेते हैं अपना इजीएस्ट जो हमारे पास नंबर है 1 की। ठीक, सो यहाँ पे देखिएगा, फिर 7th रूट अब मैंने यहाँ से गेस किया, हम 7th रूट निकालने जा रहे हैं यूनिटी की, तो लिखना क्या पड़ेगा, फिर यहाँ लिखते हैं जी प्रूफ। प्रूफ मतलब z पावर 7 is equal to 1, तो what will be z then? 1 पावर 1/7। अब 1 को लिख सकते हैं 1 + 0 आयोटा की पावर 1/7। अब मैं पावर को नीचे लाना चाहता हूं, तो उसके लिए तो इसे जाना पड़ेगा पोलर फॉर्म में। डिमाइवर थ्योरम तभी अप्लाई होगा ना, डिमाइवर थ्योरम की डिमांड है कि कॉम्प्लेक्स नंबर को पहले आप पोलर फॉर्म में लिखो। तो फिर इसकी फिर क्या बनेगी पोलर फॉर्म, r सिज थीटा, पावर कितनी है 1/7, तो ये बन जाएगा r पावर 1/7, सॉरी यहाँ पे प्लस 2n पाई, जहां हमने सॉल्यूशन पढ़ा था पावर 1/7। अच्छा, ये बन जाएगा 1/7 थीटा प्लस 2n पाई। हमें 7 सॉल्यूशंस चाहिए, तो n हम रख देते हैं 0 +-1 +-2 और +-3। देखें, 2 ये वैल्यू, 2 ये वैल्यू, 2 ये 6 हो गई और एक ये 7, यानी 0 से 3 पिछली वैल्यूज ले लिए और 3 जो है वो आप 7 तक भी ले सकते हो, 0 से लेकर 6 तक भी ले सकते हो, बट मुझे ये थोड़ी इजी लग रही है इसलिए मैंने ये वैल्यूज ले ली। अब मुझे किस किस के लिए काम करना है, पिछले लेक्चर्स आप देख सकते हो, आर के लिए और थीटा के लिए। ठीक, अच्छा, ये हमारे पास है जेड। आर क्या होगा, वेयर, यहां पे लिख लेते हैं वेयर r इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ, देखिएगा 1 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 1, एंड थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ इमेजिनरी पार्ट 0 ओवर रियल पार्ट है 1। ठीक है, तो 0 ओवर समथिंग 0 आ गया, तो tan इनवर्स ऑफ 0 जो है वो 0 ही होता है। ठीक, अच्छा, तो r की वैल्यू भी आ गई और थीटा की वैल्यू भी आ गई, तो इसमें हम पुट कर देते हैं, ये इक्वेशन 1 आप कह रहे। सो 1 implies that z is equal to 1 की पावर 1/7 sees of 1/7 into 0 + 2n pi, where n is equal to 0 +-1 +-2 and +-, चेक करते हैं इसको। अच्छा, हमें इस पर यहां तक पहुंचना है, यहां तक, उसके लिए 1 की पावर जितनी मर्जी हो 1 नहीं होता। ठीक, तो ये आ जाएगा 1 into समथिंग दैट इज समथिंग, तो ये बन जाएगा फिर सीज ऑफ 2n पाई डिवाइडेड बाय 7, वेयर n इज इक्वल टू 0 +-1 +-2 एंड +-3। अब यहां मैंने आपको वो चीज सिखाना थी, पहले इसे लिख लेते हैं, z इज इक्वल टू cos of 2n pi by 7 प्लस आयोटा साइन 2n pi by 7। आपको याद होगा
आपने पढ़ा था क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, क्या थी वो भला? क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी क्या थी? 1 ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर, इनके नाम हमने रखे थे, ओमेगा और दूसरा इसका स्क्वायर था। और फिर हमने आगे ही पढ़ा था इनका रिजल्ट कि सम ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी इज 0। ये सिर्फ क्यूब रूट्स के लिए नहीं है, ये 4 फोर्थ रूट्स यूनिटी वो भी 0 आता है। 5 रूट्स 5 फिफ्थ रूट्स ऑफ यूनिटी जो है वो भी हमारे पास 0 आता है। 6 रूट्स, यानी किसी भी नंबर की जब आप उसकी रूट्स निकालते हो उनका सम जो है ये 0 आता है और इसे कहते हैं सुपरपोजिशन। इसका नाम है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। मतलब जितनी भी आपके पास रूट्स आ रही हैं कॉम्प्लेक्स, ठीक, उन सब का जो सम है ना वो डेफिनेटली 0 होता है। दिस प्रिंसिपल इज कॉल्ड एज प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। अच्छा, अब यहां भी हमारे पास कॉम्प्लेक्स रूट्स आ रही हैं। टोटल रूट्स कितनी है? 7। एक 0 पे, एक 1 पे, फिर -1 पे, फिर 2 पे, फिर -2 पे, फिर 3 पे, फिर -3 पे। मैं ऐसा क्यों करना चाह रहा हूं? क्यों? मुझे नजर आ रहा है कि cos π/7 है, फिर cos 2π/7, ये सारे ऐड हो रहे हैं। यहाँ पे तुम्हें एक cos नजर आ रहा है, इसका मतलब बाकी जो उसने वैल्यूज हैं वो सारी ऐड करके ली हुई है, तो वो देखिएगा कैसे। ठीक, तो यहां हम फिर यूज करते हैं यूजिंग प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन या बाई प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। ध्यान से देखिएगा, by principle of superposition, sum of all roots is equal to 0। कितनी है टोटल रूट्स? 7। ठीक, तो देखिएगा फिर मैं बारी बारी पहले 0 पुट करके, फिर 1 पुट करके, फिर 2 पुट करके, वो मैं सारे यहाँ पुट करने से, क्वेश्चन लेंथी करने से बेटर है कि मैं यहाँ पे साथ साथ पुट भी करता जाऊं और साथ साथ ऐड भी करता जाऊं। तो देखिएगा, पहले मैं पुट करता हूँ 0, देखिएगा इसमें पुट करना, ये हमारे पास स्टैंडर्ड बना हुआ है। तो जब 0 पुट करेंगे, देखें n की वैल्यू 0 पुट करें, 0 इंटू समथिंग 0 ओवर समथिंग 0, तो ये बन जाएगा हमारे पास cos 0 प्लस आयोटा साइन 0। ये हमने वैल्यू उस वक्त की जब हमने 0 रखा। अब हम 1 रखते हैं, देखिएगा जब यहाँ 1 रखेंगे तो क्या बनेगा? 2 इंटू 1 इंटू पाई, 2 पाई हो जाएगा, यानी प्लस cos 2π/7 प्लस आयोटा साइन 2π/7। डन, ये 1 भी हो गई। अब किसकी बारी है? -1 की, तो वो देखिएगा प्लस cos -2π/7 प्लस आयोटा साइन -2π/7, -1 भी हो गई। अब किसकी बारी है? बल्कि ऐसा करता हूं मैं, ये यहाँ पे जगह कम है, यहाँ मैं कर देता हूँ, इसे यहाँ से यूज कर देते हैं। ठीक, तो इसे मैं लेके आता हूँ यहाँ पे ताकि काम हमारा आसान हो जाए। देखिएगा यहां लिख लेते हैं बाई प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, सपोज लिखा हुआ है। सो क्या होगा? पहले 0 पुट करते हैं, चेक करिएगा। cos 0 प्लस आयोटा साइन 0, ये 0 पुट किया। अब 1 की बारी है, 1 पुट करें, क्या बन जाएगा फिर? प्लस cos 2π/7 प्लस आयोटा साइन 2π/7। अब -1 की बारी है, प्लस cos -2π/7 और प्लस आयोटा साइन -2π/7। अब हम 2 पुट करते हैं। ठीक, अभी कितनी हुई है? 1 2 3, अभी 3 हुई है, हमने यहां तक वैल्यू पुट की है। आगे देखिएगा, प्लस cos, जब 2 पुट करेंगे तो क्या बन जाएगा? 4π/7 प्लस आयोटा साइन 4π/7। अब -2 पुट करते हैं, तो -2 पुट करें तो क्या बन जाएगा? प्लस cos -4π/7 और प्लस आयोटा साइन -4π/7।
7। अब 3 की बारी है, प्लस जब यहाँ 3 पुट करेंगे तो 3 2 जार 6 हो जाएगा, ये हो जाएगा cos 6 पाई बाई 7 प्लस आयोटा साइन 6 पाई बाई 7 प्लस, अब -3 की बारी है तो क्या बन जाएगा cos -6 पाई बाई 7 प्लस आयोटा साइन -6 पाई बाई 7 इज इक्वल टू 0। ये प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन है, यानी आपने सारी वैल्यूज 0 1 फिर -1 फिर 2 फिर -2 फिर 3 फिर -3 इसमें पुट करके ऐड कर दिया इक्वल टू 0, यानी सम ऑफ ऑल द रूट्स। अब यहाँ पे 7 रूट्स है, इक्वल टू 0 रख दिया। अब यहाँ पे जो सबसे अहम बात है वो आपने नोट करनी है, देखिएगा ये हमारे पास cos 0 हो गया 1, चेक करिएगा, ये cos 0 हो गया 1, यहां मैं अब लिखने जा रहा हूं cos 0 हो गया 1 प्लस आयोटा साइन 0, ये हो गया 0 क्योंकि साइन 0 0 होता है। डन। आगे प्लस cos 2 पाई बाई 7 प्लस cos 2 पाई बाई 7 और प्लस आयोटा साइन 2 पाई बाई 7 प्लस आयोटा साइन, बल्कि यहां देखिएगा और चीज, ये है आयोटा साइन 2 पाई बाई 7 और ये है आयोटा साइन -2 पाई बाई 7। यहां एक रिजल्ट है, आप लोगों ने पढ़ा होगा, अगर कॉज किसी नेगेटिव एंगल का लें तो नेगेटिव साइन ओमिट हो जाता है, नेगेटिव साइन खत्म हो जाता है, ठीक। लेकिन अगर साइन किसी नेगेटिव एंगल का लेंगे तो माइनस बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो ये साइन माइनस साइन थीटा। अब देखें हमारा मसला, देखिए कितना हल हो गया। ये cos 2 पाई बाई 7, ये cos -2 पाई बाई 7, ये माइनस जब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है, तो ये खत्म है, मतलब इसे ये कटेंगे नहीं, ये फिर सेम हो जाएगा। क्यों? cos ऑफ एनी नेगेटिव एंगल इक्वल टू cos ऑफ द पॉजिटिव एंगल, बट साइन ऑफ एनी नेगेटिव एंगल माइनस विल कम आउटसाइड। अब जब देखें माइनस जब बाहर आएगा तो ये आयोटा साइन पाई बाई 2 पाई बाई 7 और ये माइनस आयोटा साइन 2 पाई बाई 7 ये एक दूसरे को कैंसिल करते हैं, ठीक है। इसी तरह ये साइन 4 पाई बाई 7 है और ये साइन -4 पाई बाई 7 है, ये भी कट हो जाएंगे, ठीक। इसी तरह ये साइन 6 वाला माइनस साइन 6 से कट हो जाएगा, यानी आप ये समझ लें कि साइन वाले सारे कैंसिल हो गए। अब कॉस वाले देखें, ये तो cos 0 1 आ गया, सभी को पता है, ठीक। अच्छा, तो साइन 0 0 होता है, ये मैंने लिख दिया। अब ये cos 2 पाई बाई 7, ये भी फिर cos 2 पाई बाई 7 है, तो ये फिर क्या हो जाएगा, ये फिर क्या हो जाएगा, डायरेक्ट लिख देता हूं 2 cos 2 पाई बाई 7, यानी ये भी हो गया और ये भी हो गया, ठीक। आगे हमारे पास है cos 4 पाई बाई 7 और ये फिर हमारे पास है cos, ये भी माइनस का प्लस हो जाएगा, cos 4 पाई बाई 7, तो ये बन जाएगा फिर +2 cos 4 पाई बाई 7। डन। ये फिर cos 6 पाई बाई 7 और ये cos, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक, मतलब cos किसी नेगेटिव ये भी पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये आ जाएगा +2 cos 6 पाई बाई 7 इक्वल टू 0। चेक कर, ठीक है। अब ये वाला जो इधर प्लस है उधर जाके माइनस हो जाएगा, मतलब इन सब में से देखें 2 कॉमन, ठीक। इन साइड बचा cos 2 पाई बाई 7 प्लस cos 4 पाई बाई 7 प्लस cos 6 पाई बाई 7 इज इक्वल टू -1, ठीक। अब इसका इसके साथ जरा कंपैरिजन करें, ये 2 इधर मल्टीप्लाई उधर जाके डिवाइड, पहली बात उधर हमें 1/2 चाहिए, हमें चाहिए cos पाई बाई 7, cos पाई बाई 7, cos पाई बाई 7 है ही नहीं इनमें, ठीक। cos 2 पाई बाई 7 वो पड़ा हुआ है, यानी ये इसे हमने नहीं छेड़ना, ये हमें चाहिए, ठीक, ये चाहिए। cos पाई बाई 7 नहीं है और cos 3 पाई बाई 7 भी नहीं है,
हमारे पास cos 4π/7 है और ये cos 6π/7 है। अब देखिए मैं 4π/7 को लिख सकता हूं पाई माइनस 3π/7। चेक कर लें, क्यों एलसीएम ले लें। ठीक, अच्छा अब ये इसे पहले तो मैं यूं लिखता हूं ना, इसे ये 2 को उधर भेज देते हैं, ये बन गया फिर cos 2π/7, ये तो मुझे चाहिए, और इसकी जगह पे लिख देते हैं cos ऑफ पाई माइनस 3π/7, और इसकी जगह पे भी लिख देते हैं प्लस cos ऑफ पाई माइनस, देखें कितना हो जाएगा 6 7, ये π/7 इस इक्वल टू क्या है हमारे पास 1, इस इक्वल टू हमारे पास है 1। चेक कर 4π/7 को क्या लिख दिया पाई माइनस 3/7, और 6π/7 को क्या लिख दिया पाई माइनस π/7। देख एलसीएम लेके देख लेंगे, ये आ जाएगा। और बाहर यहाँ क्या पड़ा हुआ है, बाहर यहाँ पड़ा हुआ है 2। डन। अब यहां एक और चीज आपने देखनी है, बहुत अहम है, ये cos ऑफ पाई माइनस थीटा दैट इज इक्वल टू cos पाई cos थीटा प्लस साइन पाई साइन थीटा। cos पाई की वैल्यू होती है -1, cos थीटा वैसे का वैसा, साइन पाई की वैल्यू होती है 0, तो ये माइनस cos थीटा आ गया। तो मतलब कहने का ये है कि जो पाई में से माइनस हो रहा है वही आना है। अब देखें ये तो वैसे का वैसा, ये तो हमें चाहिए, तो ये cos पाई माइनस 3π/7 क्या आ जाएगा फिर माइनस cos 3π/7। ठीक, और ये cos पाई माइनस π/7 क्या आ जाएगा फिर cos माइनस cos π/7। यहां से देखिए cos पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस cos थीटा, तो पाई की जगह पाई है, थीटा की जगह 3π/7 है, तो यहाँ पे 3π/7 आ जाएगा। यहाँ पाई की जगह पाई है, थीटा की जगह माइनस π/7 है, तो यहाँ फिर माइनस π/7 आ जाएगा, cos π/7 आ जाएगा। ठीक, तो इसको यूटिलाइज करें। देखें ये 2 तो उधर भेज देना, ये 2 तो इधर देखें फिर क्या बचा, ये cos 2π/7, ये देखिए माइनस cos 3π/7 और माइनस cos π/7 इज इक्वल टू ये 2 उधर जाके डिवाइड। अब देखो cos π/7 पड़ा हुआ है, ये cos 2π/7 पड़ा हुआ है, ठीक है ये पड़ा हुआ है, और cos 3π, सिर्फ साइंस का फर्क है, तो वो कोई इशू नहीं है, इधर से आप माइनस कॉमन ले लें। ठीक, ये -1 था इधर, सॉरी ये इधर हमारे पास जो है वो -1 है, तो ये -1/2 होगा। ठीक, अब दोनों साइडों में से माइनस कॉमन लेके काट दे, तो हमारे पास फिर बच जाएगा क्या भला, रीअरेंज भी कर दें, इसका साइन नेगेटिव पॉजिटिव, इसका साइन नेगेटिव पॉजिटिव, इसका साइन पॉजिटिव नेगेटिव, तो अरेंज कर दे, ये 1π, ये 2π, ये 3π, तो हमारे पास बन गया फिर cos π/7 माइनस cos 2π/7 और प्लस cos 3π/7, ये साइन नेगेटिव भी क्या हो जाएगा फिर पॉजिटिव 1/2। यही हमारी रिक्वायरमेंट है। आई एम गोइंग टू रिपीट, ध्यान से देखिएगा, बहुत अहम क्वेश्चन है ये। इसमें देखिए बहुत सी चीजें आपकी मिक्स होके आ गई। हमें ये प्रूव करना है सिंपल, कुछ भी हमें इंफॉर्मेशन गिवन नहीं। मुझे यहाँ से आइडिया हुआ ये डिवाइड हो रहा है ना 7, ये 7th रूट है यूनिटी की, तो z⁻7 इक्वल टू 1 मैंने इसलिए रख दिया। अब मुझे z की 7 वैल्यूज चाहिए, तो वो फिर z की 7 वैल्यूज के लिए 1⁻1/7 फिर पावर मैं नीचे लाना चाहता हूँ, उसके लिए इसे पोलर फॉर्म में ले गया। पोलर फॉर्म में ले जाके मैंने डी मार्गस थ्योरम यूज किया और n को मैंने 7 वैल्यूज दे दी। सही है, आप वैल्यू 0 से लेके 6 तक भी दे सकते हो यहाँ पे, वो फिर यहाँ पे आपको थोड़ा सा इशू आ जाएगा, मसला मतलब हो जाएगा, फिर भी हो जाएगा, डेफिनेट बात है हो जाएगा, लेकिन इनके लिए ज़रा आसान हो जाएगा। ठीक, अच्छा अब जब आपने फॉर्मूला बना लिया 7 वैल्यूज के लिए, ठीक, ये n इज इक्वल टू 0 +, -1 +, -2 +, अब बारी बारी सोल्यूशन निकालने से बेहतर है हम क्या करें, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन यूज करें। व्हाट इज दैट,
जितनी भी रूट्स हैं उन सब का सम जो है वो 0 के इक्वल आता है। ठीक, इसका जो है वो मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ। ये तो आपने पढ़ा हुआ है, सम ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी इज 0। वो क्या, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर। और भी एग्जांपल ले, मसलन मैं ये देखिए एग्जांपल देता हूँ आपको। ये देखिएगा, मेरे पास आ जाता है 4 रूट्स ऑफ यूनिटी, यानी z पावर 4 इज इक्वल टू 16 है। इसकी जो 4 रूट्स निकलेंगी वो क्या क्या होंगी भला, वो मेरे पास होंगी +-2 और +-2 आयोटा। ये 4 रूट्स हैं इसकी। अब इनको ऐड करके देख लें, ये 2 -2 से कट जाएगा, ये 2 आयोटा -2 से कट 0 आ जाएगा। गरज कोई भी आप रूट्स निकाल लो, 4, 5, 6, 8 कॉम्प्लेक्स उसमें लाजमी होनी चाहिए, तो उनका सम डेफिनेटली 0 होगा। और यही प्रिंसिपल क्या कहलाता है, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। तो यहां मैंने वो यूज किया, पहले वैल्यू 0 दी, फिर 1, फिर -1, फिर 2, फिर -2, फिर 3, फिर -3, 7 वैल्यूज पूरी हो गई और सबको ऐड कर दिया। अब इनमें मैंने देखा कि जो मेरे पास साइन है उसमें से माइनस बाहर आके वो साइन वाले सारे कट गए। जो एक साइन 0 वाला था वो वैसे ही साइन 0 0 होता है। ठीक, ये cos 0 1 हो गया। बाकी सारे cos में से माइनस अगर साइन हो तो वो माइनस साइन खत्म होके प्लस हो जाता है। तो वो देखो cos 2π/7 और cos 2π/7, ये 2 cos 2π/7 हो गया। इसी तरह ये cos 4π/7 और ये cos 4π/7, ये 2 cos, वो ये माइनस वो नेगेटिव जो है वो cos में खत्म हो जाता है इस वजह से। इसी तरह ये cos 6π/7 और ये भी cos 6π/7 ही है, तो ये 2 हो गया। ये 1 इधर प्लस उधर जाके माइनस, दोनों में से 2 कॉमन ले लें, हमारे पास जो बचेगा वो ये रिक्वायर्ड नहीं होगा। यहां एक और टेक्निक यूज हुई, ये 2π/7 इनमें हमें चाहिए, इसे आपने कुछ नहीं कहना। अब ये 4π/7 को क्या लिख दिया, π-3π/7। वो कैसे पता चलेगा, देखें 7 में से 4 निकालें तो 3 आता है, तो वो फिर π-3π/7 लिया। ठीक, 7 में से 6 निकालें 1 आता है, तो π-1π/7 लिख दें। डन। तो अब यहां मैंने रूल आपको बताया कि कॉज ऑफ, यहां मैं लिख देता हूं वो भी रूल, cos of pi minus theta is equal to minus cos theta, ये रूल। तो यहां देखें फिर, cos of pi minus 3π/2, ये माइनस cos 3π/2, ये cos pi minus π/7, ये माइनस cos π/7। ठीक, अब थ्रू आउट आप नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर दो दोनों साइडों को, तो आपकी रिक्वायर्ड इसे रीअरेंज कर दें। दैट्स ऑल अबाउट एक्सरसाइज 1.2। होप आप लोगों ने अच्छे से अंडरस्टैंड किया होगा। फिर भी अगर आप समझते हो कोई कमी बेशी रह गई है, कोई क्वेश्चन ऐसा है जो आप लोगों से, जो मैंने आप लोगों की एक्सरसाइज के लिए दिए हैं, वो उनमें कोई इशू आ रहा है, आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और लास्ट पे फिर मेरी ये रिक्वेस्ट है, मेरा जो चैनल है मैं बड़ी मेहनत कर रहा हूँ, इसको आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। ठीक है, इसके बाद इंशाल्लाह अगला लेक्चर जो है वो 1.3 एक्सरसाइज के मुतालिक होगा। ठीक, तो खुश रहें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।